वेलकम टू निशा क्लासेस यूट्यूब के। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज आपके लिए क्वेश्चन है पियाजे, कोलबर्ग और इनसे संबंधित कुछ क्वेश्चन आपके लिए लाई हूँ। एग्ज़ाम में आपके सिलेबस में भी इनके विषय में कुछ क्वेश्चन पूछने संभावना है। सिलेबस में यूनिट 1 में शायद ये मेंशन है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन थोड़े से अच्छे से क्वेश्चन मैंने लाए हैं आपके लिए, और अगर आपने थ्योरी पढ़ी होगी तभी आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और अभी थोड़ा याद करने का, रटने का मुझे लगता नहीं कि इन क्वेश्चन से कुछ पॉसिबल हो पाएगा, लेकिन अगर आपने क्वेश्चन इनकी थ्योरी पढ़ी है तो आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा निहितार्थ पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है, भाषा भी आपको थोड़ा स्टैंडर्ड भाषा मिलेगी इसमें। तो पियाजे का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी है ना पियाजे की, उससे हम किसको प्राप्त नहीं कर सकते हैं? क्या व्यक्तिगत मतभेदों की स्वीकृति, बच्चों की सीखने के प्रति तत्परता की संवेदनशीलता, खोज सीखना या मौखिक शिक्षण की आवश्यकता। तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी है ये इसका सही आंसर है। तो यानी आप जो पियाजे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट वाली थ्योरी है या संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, उसके अनुसार आप व्यक्तिगत मतभेदों की स्वीकृति, बच्चों की सीखने के प्रति तत्परता की संवेदनशीलता और खोज सीखना, ये सब तो आपको पियाजे के सिद्धांत में मिल जाएंगे, लेकिन मौखिक शिक्षण की आवश्यकता आपको पियाजे के सिद्धांत में नहीं मिलेगी। ओके, अगर आपने पियाजे पढ़ा होगा तो आप इस क्वेश्चन का आंसर अच्छे से दे सकते हैं। नेक्स्ट है, एक शिक्षक के रूप में जो लेव वाइगोत्स्की के सामाजिक रचनावादी सिद्धांत में दृढ़ता से विश्वास करता है। अगर आप एक शिक्षक हैं और जो लेव वाइगोत्स्की के सामाजिक तो अब एक चीज़ तो आपको यहाँ से ध्यान आ गई कि जो वाइगोत्स्की का सिद्धांत है वो किसका है? सामाजिक रचनावादी सिद्धांत है। उसमें अगर दृढ़ता से विश्वास करते हो तो आप अपने विद्यार्थियों के मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि पसंद करेंगे? क्या सहयोगात्मक परियोजनाएं पसंद करेंगे, तथ्य आधारित स्मरण प्रश्न, मानकीकृत परीक्षण या वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न? अगर आपने वाइगोत्स्की की थ्योरी पढ़ी है, सामाजिक रचनावादी सिद्धांत, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर अच्छे से दे सकते हैं। 4 ऑप्शन है यहाँ पे। आप सहयोगात्मक परियोजनाएं, तथ्य आधारित स्मरण प्रश्न, मानकीकृत परीक्षण और वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी सहयोगात्मक परियोजनाएं आप क्या करेंगे? विद्यार्थियों के मूल्यांकन के लिए पसंद करेंगे, अगर आप वाइगोत्स्की के सामाजिक रचनावादी सिद्धांत में दृढ़ता से विश्वास करते हैं। तो आप सहयोगात्मक परियोजनाएं क्या करेंगे? ये मूल्यांकन के लिए आप पसंद करेंगे। ठीक है, ये बाकी नहीं करेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का प्राथमिक कारण है। वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का प्राथमिक कारण क्या है? सामाजिक संपर्क, उत्तेजना प्रतिक्रिया युग्मन, मानसिक स्कीमा का समायोजन या संतुलन। तो आप सभी जानते होंगे कि जो वाइगोत्स्की है किसकी बात करता है? सामाजिक संपर्क की बात करता है यहाँ पे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सामाजिक संपर्क। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के चरणों के संदर्भ में, अब कोहलबर्ग आ गया। ठीक है, कोहलबर्ग के नैतिक चरणों के संदर्भ में, नैतिक तर्क के चरणों के संदर्भ में एक बच्चे की दी गई विशिष्ट प्रतिक्रिया किस चरण के अंतर्गत आएगी? एक बच्चे की दी गई विशिष्ट प्रतिक्रिया किस चरण के अंतर्गत आएगी? यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार होना चाहिए। अब ये है बच्चे की प्रतिक्रिया, यदि आप ईमानदार हैं तो माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार होना चाहिए। तो यह आएगा आपका अच्छी लड़की अच्छा लड़का अभिविन्यास के तहत आएगा। किसके अनुसार? कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के चरणों के संबंध में। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
यहाँ पर थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक हो जाती है प्रिंटिंग, ठीक है। तो आप कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के चरणों को अगर आप जानते होंगे तो उस क्वेश्चन का आप अच्छी प्रकार से आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट है, जीन पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से क्या सीखने के लिए आवश्यक है। पियाजे के अनुसार सीखने के लिए क्या आवश्यक है। पर्यावरण द्वारा सक्रिय अन्वेषण, शिक्षार्थी द्वारा पर्यावरण का सक्रिय अन्वेषण, वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन, अंतर्निहित न्याय में विश्वास या शिक्षकों और अभिभावकों का सुदृढ़ीकरण। किसके विषय में पूछा गया? जीन पियाजे के अनुसार। तो जीन पियाजे के अनुसार सीखने के लिए आवश्यक क्या है? आपके शिक्षार्थी द्वारा पर्यावरण का सक्रिय अन्वेषण, ये क्या है? सीखने के लिए आवश्यक है। किसके अनुसार? पियाजे के अनुसार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जीन पियाजे के अनुसार स्कीमा निर्माण मौजूदा योजनाओं को फिट। अब स्कीमा निर्माण कब होता है? जीन पियाजे स्कीमा निर्माण के अनुसार, जीन पियाजे के अनुसार स्कीमा निर्माण मौजूदा योजनाओं को फिट करने के लिए नई जानकारी को संशोधित करने और नई जानकारी के अनुसार पुरानी योजनाओं को संशोधित करने के परिणाम स्वरूप होता है। तो क्या जो स्कीमा का निर्माण है वो मौजूदा योजनाओं के लिए नई जानकारी को संशोधित करने और नई जानकारी के अनुसार पुरानी योजनाओं को संशोधित करने के परिणाम स्वरूप होता है, ठीक है। इस प्रकार जो ये दो प्रक्रियाएं हैं इनको किस प्रकार जाना जाता है? आत्मसात और अनुकूलन, एक ये है और एक ये है, ठीक है। तो एक है आत्मसात और अनुकूलन, समायोजन और अनुकूलन, संतुलन और संशोधन या आत्मसात और समायोजन। तो इस अगर आपने स्कीमा पढ़ा है जीन पियाजे के अनुसार तो इस क्वेश्चन का आप आंसर दे सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आत्मसात और समायोजन। जो पहला वाला पार्ट है, पहली वाली प्रक्रिया है मौजूदा योजनाओं को फिट करने के लिए नई जानकारी को संशोधित करना और नई जानकारी के अनुसार पुरानी योजनाओं को संशोधित करना, ये क्या आ जाएगा आपका? आत्मसात और समायोजन। तो आप पियाजे के अनुसार जो स्कीमा है वो आप किस में देखेंगे? आत्मसात और समायोजन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार बच्चों की सोच वयस्कों की तुलना में भिन्न होती है। किस प्रकार भिन्न होती है? क्या वो आकार और शुद्धता में भिन्न होती है, राशि और प्रकार में भिन्न होती है, प्रकार और राशि में भिन्न होती है, या आकार और प्रकार में भिन्न होती है? तो जो बच्चों की सोच है पियाजे के अनुसार वह प्रकार और राशि में वयस्कों की तुलना में क्या होती है? भिन्न होती है, ठीक है। तो पियाजे के अनुसार जो बच्चों की सोच है वयस्कों की तुलना में प्रकार और राशि में भिन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं। वाइगोत्स्की आप अच्छी तरह से जानते होंगे किसकी बात करता है, किससे सीखते हैं? परिपक्वता द्वारा, जब सुदृढ़ीकरण की पेशकश की जाती है, अनुकरण द्वारा, या वयस्कों और साथियों के साथ बातचीत करके। तो वाइगोत्स्की का तो बहुत फेमस सिद्धांत है, आप सभी जानते होंगे। तो उसके अनुसार इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। तो मेनली बात क्या करता है वाइगोत्स्की? सामाजिक संपर्क की बात करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, वयस्कों और साथियों के साथ बातचीत करके बच्चे सीखते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कोहलबर्ग ने दिया है, कोहलबर्ग ने कौन सा सिद्धांत दिया है? अभी हमने कोहलबर्ग से संबंधित एक क्वेश्चन पढ़ा था, काफ़ी लंबा चौड़ा कथन था उसका। संज्ञानात्मक विकास के चरण दिए हैं, शारीरिक विकास के चरण दिए हैं, भावनात्मक विकास के चरण दिए हैं, या नैतिक विकास के चरण दिए हैं? तो कोहलबर्ग ने दिए हैं आपके नैतिक विकास के चरण। और ये क्वेश्चन अभी हमने पीछे पढ़ा भी था कि कोहलबर्ग के दिए हुए नैतिक चरणों के अनुसार, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन था, आपने पीछे किया होगा अभी। तो यहाँ पर क्या है? कोहलबर्ग ने कौन सा दिया? नैतिक विकास के चरण दिए हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कोहलबर्ग के जो सिद्धांत हैं, कोहलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किसकी ओर रुख करेगा? कोहलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति किसकी ओर रुख करेगा? क्या वो व्यक्तिगत जरूरत और इच्छाएं की तरफ जाएगा नैतिक निर्णय लेते समय, ठीक है।
व्यक्तिगत मूल्य, पारिवारिक अपेक्षा या संभावित दंड। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है आपके पास। अगर आपने पढ़ा होगा इसके जो कोहलबर्ग के नैतिक चरण, तो इसके अनुसार जो सही आंसर हो जाएगा डी, यानी वह संभावित दंड की ओर रुख करेगा। नैतिक निर्णय लेते समय व्यक्ति किसकी ओर रुख करेगा? संभावित दंड की ओर रुख करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों के बारे में निम्नलिखित में से किस कथन से वाइगोत्स्की सहमत होंगे? बच्चे तब सीखते हैं जब उन्हें आकर्षक पुरस्कार दिए जाते हैं। क्या यह सही है? जानवरों पर प्रयोगशाला प्रयोग करके बच्चों की सोच को समझा जा सकता है। बच्चे जन्म से ही बुरे होते हैं और दंड के माध्यम से उन्हें नियंत्रित करने की आवश्यकता होती है। बच्चे साथियों और वयस्कों के साथ सामाजिक संपर्क के माध्यम से सीखते हैं। तो अभी हमने वाइगोत्स्की का पहले ही पढ़ा था। तो वाइगोत्स्की का मुख्य क्या है आपका? सामाजिक संपर्क। तो वाइगोत्स्की जहाँ पे आए वहाँ पे सामाजिक संपर्क आ जाए तो यह आंसर आपका सही हो जाता है, यानी डी इसका आंसर ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और अगर आपको थोड़ा टाइम मिलता है तो आप इसको पॉज करके क्वेश्चन को देख के तब इनका आंसर दीजिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष की आयु का बच्चा संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था में होता है? औपचारिक परिचालन, ठोस परिचालन, संवेदी मोटर या प्री ऑपरेशनल। तो 4 हैं संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं पियाजे ने। ठीक है। तो 2 से जो 7 वर्ष का बच्चा है वो पियाजे के अनुसार प्री ऑपरेशनल, ठीक है, तो प्री ऑपरेशनल अवस्था में होता है पियाजे के अनुसार। क्वेश्चन किसी भी प्रकार से किसी भी लैंग्वेज में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि अब कई बार आपने देखा होगा कि पेपर जो बनते हैं ना, एक तो उसमें लिखा होता है कि आप जो इंग्लिश में जो लिखा गया है वही ऑथेंटिक माना जाएगा। ठीक है। अब दूसरा कई बार ये आता है कि पेपर में जो इस टाइप का जो ये लिखा हुआ है इंग्लिश टाइप का, यही लिख के आ जाता है। तो थोड़ा बहुत आप ये है कि जो मोटी मोटी चीज़ें हैं उनको भी इंग्लिश में पढ़ के जाइएगा। ठीक है। और वैसे भी ऑथेंटिक इंग्लिश का माना जाता है। नेक्स्ट है, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर सही मायने में नैतिकता के अभाव को दर्शाता है? स्तर 3, स्तर 4, स्तर 1 और या स्तर 2। तो कोहलबर्ग के अनुसार जो आपका स्तर 1 है ये क्या दिखाएगा? सही मायने में नैतिकता के अभाव को दर्शाएगा। अगर आपने कोहलबर्ग के नैतिकता के स्तर पढ़े होंगे तो आप जानते होंगे जो स्तर 1 है वो क्या दिखाएगा? आपके नैतिकता के अभाव को दर्शाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास का कौन सा पहलू उपेक्षित हो जाता है? सामाजिक, सांस्कृतिक, जैविक या भाषा विज्ञान? वैसे सामाजिक की बात करता है। अब देखते हैं इसमें ऑप्शन कौन सा सही है। कौन सा पहलू उपेक्षित हो जाता है? तो वाइगोत्स्की क्या करता है? वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत है उसमें जैविक पहलू विकास का वह उपेक्षित हो जाता है। सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषा विज्ञान की बात तो उसमें हो जाती है, लेकिन जैविक पहलू उसमें उपेक्षित हो जाता है। अब क्वेश्चन इसी टाइप से बनते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं बनेंगे ना कि सिद्धांत क्या था। नेक्स्ट, आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है? ऑपरेटिव कंडीशनिंग, पारस्परिक शिक्षण, संस्कृति तटस्थ संज्ञानात्मक विकास या अंतर्दृष्टि सीखना। 4 ऑप्शन है। ऑपरेटिव कंडीशनिंग, पारस्परिक शिक्षण, संस्कृति तटस्थ संज्ञानात्मक विकास या अंतर्दृष्टि सीखना। तो जो पारस्परिक शिक्षण है ये क्या है? वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है। बाकी ये तीनों उसके संबंधित नहीं है। पारस्परिक शिक्षण क्या है? वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है। तो आज हमने 16 क्वेश्चन जो किए हैं कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की और आपके पियाजे से रिलेटेड क्वेश्चन किए हैं। एक बार 2-3 बार आप इन क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के पहले क्वेश्चन समझिएगा और आप इन क्वेश्चन को ध्यान रखिए, तभी कर सकते हैं जब आपने इनकी थ्योरीज पढ़ी होंगी। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वाला पार्ट अच्छा लगता है तो हम फिर से इनसे रिलेटेड और क्वेश्चन भी आपको करवाएंगे, लेकिन लाइक ज़रूर करना, तभी हमें पता चलेगा कि इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको अच्छे लगते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन में भी आपका इंटरेस्ट है।